नमस्कार। हम्म। आज हम एक बहुत ही परेशान करने वाली घटना पर बात कर रहे हैं जो हाल ही में कोलकाता के एक लॉ कॉलेज में हुई। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो जुर्म गाथा नाम के स्रोत से। तो आज कोशिश रहेगी कि इस पूरे मामले को परत दर परत समझें, देखें कि असल में क्या हुआ और इसके क्या मायने हैं। खासकर पिछले साल भी कुछ ऐसा ही हुआ था, उसको भी ध्यान में रखेंगे। हाँ, ये वाकई एक बहुत गंभीर मामला है और चिंता की बात यह है कि एक लॉ कॉलेज के अंदर हुआ जहाँ कानून पढ़ाया जाता है। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, स्रोत पिछले साल के एक और केस का जिक्र भी करता है, तो ये विश्लेषण और भी जरूरी हो जाता है। हम आज मतलब स्रोत में जो तथ्य दिए गए हैं, कौन कौन इसमें शामिल हैं, उनकी क्या भूमिका है और कानूनी कार्रवाई क्या हुई है, इस पर बात करेंगे। तो जानकारी यह है कि घटना 25 जून 2025 की है। सही। हाँ, 25 जून। जगह थी साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज। ये कॉलेज काफी पुराना है, करीब 55 साल, यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड, बार काउंसिल से मान्यता प्राप्त, जी। एक प्रतिष्ठित संस्थान माना जाता है। हाँ, और पीड़ित एक छात्रा थी। हाँ। वो कॉलेज में अपना फॉर्म भरने आई थी बस। और जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है वो है मनोजीत मिश्रा। ये उसी कॉलेज का पूर्व छात्र है, छात्र संघ का नेता भी रह चुका है और अब एक वकील है। वकील? अच्छा, मतलब कानून का जानकार। हाँ, वही। तो हुआ ये कि छात्रा छात्र संघ के कमरे में इंतजार कर रही थी। मनोजीत ने उसे बातचीत के लिए बुलाया। फिर स्रोत के मुताबिक उसने जबरदस्ती कोई प्रस्ताव रखा, लड़की ने साफ मना कर दिया। अच्छा। इसके बाद मामला बिगड़ गया। उसे कमरे में बंद किया गया, जबरदस्ती की गई और फिर उसे खींचकर गार्ड रूम तक ले जाया गया। ये सब रिपोर्ट में है। हे भगवान। और इसमें बात और भी गंभीर हो जाती है क्योंकि स्रोत ये बताता है कि मनोजीत अकेला नहीं था वहां पर। अच्छा, और कौन था? 2 और छात्र थे, जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी, ये नाम दिए गए हैं। और गार्ड का क्या रोल था? कथित तौर पर वो सब जानता था, लेकिन वो कमरे से बाहर चला गया चुपचाप। अरे बाप रे। यहीं पर स्रोत सुप्रीम कोर्ट की एक पुरानी 2003 की टिप्पणी याद दिलाता है। बहुत महत्वपूर्ण है वो, कि अगर कोई रेप जैसा घिनौना जुर्म होते हुए देख रहा है और चुप है, विरोध नहीं कर रहा, तो वो भी बराबर का गुनहगार है। हाँ, ये तो बहुत अहम बात है। मतलब सिर्फ करने वाला ही नहीं, बिल्कुल। जो चुपचाप देखता रहा वो भी। और इसी आधार पर स्रोत कहता है कि चारों को, मनोजीत, वो 2 छात्र जैब और प्रमित और वो गार्ड, इन सब को गैंगरेप के बराबर का दोषी माना गया है। अच्छा। चारों को। हाँ। और मेडिकल रिपोर्ट में भी चोटों की पुष्टि हुई है, तो सबूत भी मजबूत हैं और जहां तक जानकारी है सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार हो गए? ठीक है। रिपोर्ट में ये भी है कि लड़की को धमकियां भी दी गई बाद में। जी हाँ, बिल्कुल, कि वीडियो वायरल कर देंगे, परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसी धमकियां। लेकिन वो डरी नहीं। ये बात काबिले तारीफ है। खुद लॉ की छात्रा है वो। हाँ, शायद इसी वजह से। उसने हिम्मत दिखाई और अगले ही दिन जाकर एफआईआर दर्ज करवा दी। बहुत हिम्मत का काम है ये, वाकई। बिल्कुल। और देखिए, स्रोत इस घटना को सीधे अगस्त 2024 के आरजे मेडिकल कॉलेज वाले मामले से जोड़ रहा है। हाँ, वो केस तो काफी चर्चा में रहा था। बहुत। उसमें भी एक छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या हुई थी और फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सजा भी दी थी, उम्र कैद। हालांकि वो मामला भी हाई कोर्ट में है, अपील में। तो अब सवाल ये उठ रहा है, जैसा स्रोत इशारा कर रहा है, कि क्या इस लॉ कॉलेज वाले मामले में भी कोर्ट उतनी ही तेजी दिखाएगा? क्या उतनी ही जल्दी इंसाफ मिलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, खासकर जब घटना खुद कानून पढ़ाने वाले संस्थान में हुई हो। ये तो सुरक्षा पर ही सवाल है। बिल्कुल, संस्थानों की सुरक्षा पर और वहाँ के माहौल पर भी। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें, तो क्या मुख्य बातें निकल कर आईं? पहली, साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में एक बेहद गंभीर घटना हुई है। हाँ। इसमें एक वकील, जो पूर्व छात्र भी है, समेत कॉलेज के छात्र और गार्ड भी शामिल पाए गए हैं। जी। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के हवाले से सिर्फ अपराध करने वाला ही नहीं, बल्कि चुप रहने वाला या रोकने की कोशिश न करने वाला भी बराबर का जिम्मेदार माना जा सकता है। सही कहा, कानूनी तौर पे ये बहुत अहम नुक्ता है। तीसरी, पीड़ित छात्रा की हिम्मत। उसने धमकियों के बावजूद फौरन कानूनी रास्ता अपनाया। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और चौथी बात, पिछले साल के आरजीकर केस के संदर्भ में ये सवाल कि न्याय मिलने में कितनी तेजी दिखाई जाएगी इस बार। बिल्कुल। और स्रोत आखिर में एक बहुत गहरी बात कहता है कि कानून सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो इंसाफ के लिए जो लड़ाई लड़ी जाती है ना, उसमें जिंदा रहता है। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब कानून सिखाने वाले संस्थान, वो मंदिर ही अगर सुरक्षित नहीं है,
तो क्या इंसाफ की ये लड़ाई सिर्फ उस पीड़ित की है, या ये हम सबकी, मतलब पूरे समाज की एक सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि न्याय सिर्फ लिखा हुआ न रह जाए, बल्कि वो सच में होता हुआ दिखे? ये वाकई एक सोचने वाली बात है जो आपने आखिरी में कही। ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक बड़े सवाल की तरफ इशारा है। अगर आप चाहते हैं कि जुर्म की हर सच्ची कहानी आप तक रोज पहुंचे, तो चैनल जुर्म गाथा को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और जुड़ें हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म की दास्तान एक सबक होती है।